नमस्कार, परमार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोकसभा में मंगलवार को इंटेलिजेंस डिबेट का दूसरा दिन था। संसद में कामकाज शुरू होने से पहले बीजेपी सांसद दल की मीटिंग हुई। लोकसभा में मंगलवार को इंटेलिजेंस डिबेट का दूसरा दिन है। संसद में कामकाज शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग हुई। इसमें पार्टी ने अपने सांसदों से कहा कि वे भड़काऊ बयान देने और कंट्रोवर्सी में आने से बचे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो विरोधी इसका फायदा उठा लेंगे। पीएम मोदी के विकास के एजेंडे को नुकसान पहुंचेगा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सांसदों को यह नसीहत दी। इस बीच कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी लोकसभा में इंटेलिजेंस डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देंगे। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम की गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में एक टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ था। वहीं राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान कुमारी शैलजा के एक बयान पर हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शल ने घसीटकर बाहर निकाल दिया। यह वाकया तब हुआ जब दिल्ली में आप सरकार लोकपाल बिल पेश करने की तैयारी में थी। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों ने घसीटकर बाहर निकाल दिया। यह वाकया तब हुआ जब दिल्ली में आप सरकार लोकपाल बिल पेश करने की तैयारी में थी। बिल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पेश किया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने असेंबली में लोकपाल बिल पेश किया, जिसके बाद आप वॉलंटियर असेंबली के बाहर ही जश्न मनाने में जुट गए। सीएम केजरीवाल ने भी ट्विटर पर आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा, दिल्ली सरकार ने अपना वादा निभाया। जन लोकपाल बिल के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि लोकपाल में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर इसके मेंबर होंगे। दरअसल विजेंद्र असेंबली में केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल को मजबूत नहीं बताते हुए उसका विरोध कर रहे थे। इसी दौरान भारी हंगामा हुआ और मार्शल गुप्ता को बाहर ले गए। बाद में लोकपाल बिल पेश हुआ। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी एमएलए ओपी शर्मा को भी विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया था। शर्मा ने आप नेता अलका लांबा पर विवाद इस पर टिप्पणी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। मऊ थाना अंतर्गत बड़गांव इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मऊ आजमगढ़ मार्ग पर दो टेम्पो आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मऊ सरायखंसी थाना अंतर्गत बड़ा गांव इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गई जब मऊ आजमगढ़ राजमार्ग पर 2 टेम्पो की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हो गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को टेम्पो के अंदर से निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया, जहां 4 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल पूजा ने बताया कि हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। आजमगढ़ राजमार्ग की तरफ से तेज रफ्तार में टेम्पो आ रहा था और अचानक हमारे टेम्पो से उसकी भिड़ंत हो गई, जिससे हम लोग घायल हो गए। हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए और एक इधर से टेम्पो उधर से आ रहा था और उसी में लड़ गया दोनों। आपको दोनों में टक्कर लगा, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। दोनों सब लोग नीचे गिर गए, कोई उसी में फंस गया था। सब लोग कितने लोग? वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि 11 लोग घायल अवस्था में आए हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार चल रहा है। लोग घायल होकर आए हैं, जिसमें 4-5 लोगों को गंभीर स्थिति है और वो सेटल हैं। उनको मैनेज करके हम लोग इलाज कर रहे हैं। मऊ उत्तर प्रदेश से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड का जनपद महोबा, जहाँ गरीबों की भूख को मिटाने के लिए रोटी बैंक जैसी संस्था चलाई जा रही है, वहीं अब गरीब तबके के मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण किए जाने के लिए मल्क फाउंडेशन नामक एक संस्था ने पहल की है। बुंदेलखंड का जनपद महोबा, जहां गरीबों की भूख को मिटाने के लिए रोटी बैंक जैसी संस्था चल रही है, वहीं अब गरीब तबके के मरीजों को निःशुल्क दवा वितरित किए जाने के लिए मल्क फाउंडेशन नामक एक संस्था आगे आई है। शहर की मिलन बस्तियों में लगने वाले इस कैंप में गरीबों को निःशुल्क चिकित्सक के परीक्षण करने के अलावा दवा वितरित की जा रही है। आज आयोजित हुई इस कैंप की शुरुआत पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने की। उन्होंने कैंप में आए मरीजों के हालचाल पूछे। उन्होंने महोबा में ऐसे कैंपों को चलाए जाने की आवश्यकता जताई है। बुंदेलखंड में जहां सूखे ने लोगों को मौत के मुंह में खड़ा कर दिया है, एक और गरीबी इनकी भूख नहीं मिटा पा रही है, वहीं पनपती बीमारियों का भी गरीब तबका अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा है। यही वजह है कि सरकारी तंत्र इस समस्या से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है, तो वहीं अब समाज सेवी संगठन भी
गरीबों की मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। भूखों के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए महोबा में रोटी बैंक पहले ही संचालित हो चुका है, तो अब अपना इलाज न करा पा रहे गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क दवा वितरण कैंप भी लगाया जा रहा है। यह कैंप मलक फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है। नगर की मलिन बस्तियों में लगने वाले इस कैंप में गरीबों का निःशुल्क चिकित्सा के परीक्षण और दवा वितरण की जा रही है। नगर के मोहल्ला कसोरा में आयोजित इस कैंप का शुभारंभ पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने किया। उन्होंने मरीजों का परीक्षण कर रहे डॉक्टरों से कैंप को लेकर जानकारी और मरीजों से भी हालचाल पूछे। उन्होंने कहा कि यह काम इंसानियत का है और ऐसे कैंपों की महोबा वासियों को आवश्यकता है। ये गरीबों को दवा बांटने का कार्यक्रम है इनका, जिसको श्री सिराज खान जो है कर रहे हैं और इनके साथ और भी लोग हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसमें इन्होंने मुझे बुलाया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस अच्छे काम में मुझे बुलाया। क्या गरीबों को दवा बांटी जा रही है, उनका इलाज किया जा रहा है। बहुत अच्छा काम है ये, गरीब लोगों को की मदद होनी चाहिए। कार्यक्रम आयोजक सिराज खान ने बताया कि निःशुल्क दवा वितरण कैंप महोबा के सभी मोहल्लों में लगाए जाएंगे ताकि बुंदेलखंड के सूखे से जूझ रहे गरीब असहाय लोगों को उचित इलाज मिल सके। की मार है, तमाम लोग काम काज से मजबूर हो गए हैं, बिल्कुल परेशान हालत में हैं और इस वक्त बीमारियां घेरे हुए हैं उनको। तो उनकी मदद के लिए हम सब लोगों ने मिल करके एक कैंप लगाया है, जो गरीबों को जो है फ्री दवा दी जाएगी और उनका चेकअप किया जाएगा। ये सभी लोगों ने सहयोग किया है। इस कार्यक्रम का किसने उद्घाटन किया, कौन था और कहाँ ये कैंप लगाए जाने हैं? ये कैंप जो है सभी लोगों के सहयोग से हर 15 दिन में शहर के उन इलाकों में लगाए जाएंगे जहां पर गरीब तबका यहाँ पर रहता है, जो मजदूर हैं, जो अपने खाने से पैसे बचने के बाद भी दवा नहीं करवा पाते हैं, बहुत कमजोर किस्म के हैं, तो उनकी मदद के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे गुजारिश की थी कि इस नेक काम में अगर आप आ जाएं तो अच्छा होगा, तो उन्होंने अपनी शिरकत की इधर आने। निःशुल्क कैंप में अपना इलाज कराने पहुंचे मरीजों ने बताया कि गरीबी के चलते उन्हें अपना परिवार पालने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में बीमारियों का इलाज करा पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। ऐसे में ये कैंप उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जनपद में इस तरह के गरीबों के लिए दवाइयों के आयोजन हर मोहल्ले में होना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड में सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास पैसा नहीं है और गरीब लोग अपना कैंपों में इलाज करवा लें। इस तरह के सभी समाज सेवी संस्थाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इस तरह के आयोजन करना चाहिए। भुखमरी है और यहाँ काफी गरीब लोग हैं और उनकी मदद की जाए और हेल्प की जाए। और यहाँ पर सूखा भी पड़ा है, पानी भी नहीं बरस रहा है और मैं 4 साल से बीमार चल रही हूँ। मेरा इलाज सही ढंग से किया जाए, मैं जिला चिकित्सालय डॉक्टर से वो करती हूँ अनुरोध। और यहाँ पे काफी गरीब लोग हैं, उनकी मदद करी जाए। ये जो कैंप लगे हैं ये क्या साबित हो रहे हैं आपके लिए? बढ़िया है ये कैंप? मेरे लिए ये कैंप अच्छा है। मुझे मेरे यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनको सभी को अच्छा लगा है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए चतारा प्रशासन ने प्रतापपुर प्रखंड के 14 बूथों को बदल दिया है। रांची में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए चतरा प्रशासन ने प्रतापपुर प्रखंड के 14 बूथों को बदल दिया है। बूथों को बदलने के बाद प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना दे दी है। इसमें कहा गया है कि तृतीय चरण के चुनाव में सुरक्षा कारणों से बीडीओ प्रतापपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर 14 मतदान केंद्रों का स्थान परिवर्तन किया गया है। साथ ही मतदाताओं से भी आग्रह किया है कि वे अब नए मतदान केंद्रों पर आकर अपना वोट डालें। ये सभी मतदान केंद्र प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जुड़ी उगियारा और नारायणपुर में अवस्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड। टाटानगर रेलवे स्टेशन में शीघ्र ही फूड जोन कोर्ट बनाया जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन द्वारा फूड कोर्ट बनाया जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन में शीघ्र ही फूड कोर्ट बनाया जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा फूड कोर्ट बनाया जाएगा। इसे लेकर सोमवार को रेलवे और IRCTC के अधिकारियों ने टाटानगर स्टेशन में जगह चिन्हित की। फूड कोर्ट के लिए पुराने बुकिंग केंद्र से लेकर कोकर्स एरिया की जमीन को चिन्हित किया गया है। अधिकारियों ने इंजीनियरिंग विभाग को स्थल का नक्शा तैयार करने का आदेश दिया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 2 माह के अंदर सारी कागजी प्रक्रिया
पूरी होने के बाद शानदार फूड कोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। खबरों में फिलहाल इतना है, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।